कार्डिक आउटपुट हमेशा कम रहेगा। कार्डिक आउटपुट मतलब क्या बताया था, अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप किया जाता है एज वेंट्रिकल द्वारा। तो यहाँ पर एज के हिसाब से देखा जाए तो एज में जितने छोटे बच्चे रहेंगे उनका उतना ही कम क्या रहेगा, ब्लड वॉल्यूम रहेगा। ब्लड वॉल्यूम की वजह से चाइल्ड का जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम आएगा। सेक्स फीमेल का कम होता है क्योंकि उनका बॉडी साइज, मेटाबॉलिज्म सब कुछ उनका कम रहता है, इसी हिसाब से ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, तो इसमें फीमेल के केस में कम होता है। बॉडी साइज की देखा है तो ये जितना बड़ा बॉडी साइज उतना ही ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा, यानी ब्लड भी उतना ज़्यादा होगा और कार्डिक आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा होगा। डायनुअल वेरिएशन मॉर्निंग में हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग में मतलब कम होता है, सॉरी मॉर्निंग और इवनिंग में कम होता है। जैसे दिन बढ़ता है ये बढ़ते हुए जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा काम करने लगते हैं, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। टेम्परेचर जनरली की इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ तो ये हमेशा अगर टेम्परेचर बढ़ता है आसपास का तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आफ्टर मील। मिल्क खाने के 1 घंटे बाद क्या होता है, ये अचानक बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट रेट बढ़ता है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो ये कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई में हम लोग जाएंगे, जैसे कि हिल्स एरिया, माउंटेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर एड्रेनालिन क्या होता है, निकलने लगता है। और एड्रेनालिन जो होता है क्यों निकलता है, हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स के कारण। हाइपोक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा कंडीशन हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप जो होता है इसमें हम लोग का किसी भी तरह का कोई ऐसा ये तो नहीं है, मतलब कि स्लीप से कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं, स्लो डाउन भले ही हो जाता है, ठीक है ना, स्लो डाउन हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम मिलने लगता है, क्योंकि उस समय हम लोग काम नहीं करते तो एक्टिविटीज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशन है, मतलब जो कुछ डिजीज़ के रीजन से होता है, तो उसमें फीवर आता है। फीवर में क्या होता है कि ये इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बढ़ जाता है ड्यूरिंग द मतलब कि फीवर, हम लोग इसलिए जल्दी पतला भी हो जाते हैं। नेक्स्ट एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, मतलब एनीमिया में आरबीसी की कमी है, तो आरबीसी की कमी होगा तो ऑक्सीजन का भी कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं, तो इसमें एनीमिया में भी क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। उसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जनरली बढ़ता है, जिसमें क्या होता है कि बीएमआर बढ़ जाता है, इसमें बीएमआर बढ़ने के रीज़न से ये जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग देख ली किस तरह से इफेक्ट करता है जब वो बढ़ने को रहता है। अब डिक्रीज़ वाला देखेंगे कि कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ वाला जो इफेक्ट है वो किस तरह से है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम लोग जिस तरह से देखे थे कि उसमें क्या होता था, बढ़ जाता था, इसमें क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि बीएमआर का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि इसमें भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल फिल नहीं होता है, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की इनकम्प्लीट फिलिंग की वजह से जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, इसमें ब्लड कम आएगा तो सीओ भी कम होगा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट ब्लॉक अगर हो जाएगा, मतलब हम लोग का जो पंपिंग एक्शन में डिफेक्टिव हो जाएगा, मतलब ब्लड जो पंप करता है वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में अगर ये कर नहीं पाएगा तो वेंट्रिकल से कितना पंप होगा, कम पंप होगा, तो ठीक से पंप ही जब नहीं होगा तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक बोलेंगे। इन इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक देयर इज ए डिफेक्टिव पंपिंग एक्शन। नेक्स्ट है कॉन्जेस्टिव कार्डियक, ठीक है, मसल या जो भी है। तो इसमें क्या होता है कि कंजेस्टिव कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि ये हम लोग का कार्डियक मसल अगर वीक हो जाए, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाए, तो इस रीज़न से क्या हो जाता है, कार्डियक का कंजेस्टिव फेलियर है इसका नाम, ठीक है ना, फेलियर। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि हम लोग का जो कार्डियक मसल ठीक से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से वो जब कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि जो डिक्रीज़ जो होता है वो इसके रीज़न से भी हो सकता है। नेक्स्ट है शॉक लगने से क्या होता है कि हम लोग का पंपिंग एंड सर्कुलेशन दोनों ही बैडली अफेक्टेड होते हैं, और इसमें दोनों ही डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कार्डिक आउटपुट ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड के लॉस की वजह से, जिससे हम लोग का जो कार्डिक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो क्या क्या हम लोग देखें, हाइपोथायरॉयडिज्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, नेक्स्ट इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, नेक्स्ट है कॉन्जेस्टिव कार्डिक फिलर एंड शॉक एंड हेमरेज। ये कुछ है जिससे हम लोग का जो हम लोग का कार्डिक